हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि सबसे पहला चैप्टर होगा जिसका नाम क्या है, अलजेब्रा। ठीक है। तो अलजेब्रा एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, बहुत सारी वैरायटी के सवाल होंगे। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होंगी इसमें। हाँ, तो अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा में सीधी सीधी बात, अलजेब्रा में क्या है, अलजेब्रा में बहुत सारे फार्मूले हैं जिसको आपको याद करना होगा और उसको अप्लाई करके सॉल्व करना होगा। तो अलजेब्रा क्या है, फार्मूले का गेम है। तो शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें सारे फार्मूले याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला फार्मूला होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा। ठीक, ये होगा पहला फार्मूला। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला होता है वो क्या होता है, बेसिक का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम माइनस वाला लेके करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ से हमें तीन बातें समझ में आई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, पहली चीज। ठीक, और दूसरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तीन चीज मिल गई। तो ये हमारे पास तीन जो है बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको याद करना होगा, रट लीजिए जितना हो सके जल्दी से। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पर दो फार्मूले, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ए है। अगर मैं इन दोनों फार्मूलों को ऐड कर दूं, यानी ऐड करने पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो माइनस प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कैंसिल, क्या प्लस का 2ab इधर और माइनस का 2ab क्या हो जाएगा, ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा, राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर से दो कॉमन ले लूँगा तो वो हो जाएगा दो ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इस चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये चीज, यानी जब कभी भी हमारे पास ए प्लस बी दिया हो और ए माइनस बी दिया हो और हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक, तो हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूले हुए, पहला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तीसरा जो फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो चौथा फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया वो ये आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, ठीक है, ध्यान से दो इक्वेशन थी, हमने इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट मिला। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन में से थर्ड वाली इक्वेशन माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा, मैं क्या कहाँ लिख दूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 2ab, और ये जब हम माइनस करेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो 2ab 4ab, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे बनेगा 4ab, यानी हमारे पास यहाँ से मिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। यहाँ से मैं ए बी बोल सकता हूँ, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। समझ में आया, यानी जब कभी हम भी हमारे पास ए प्लस बी दिया हो और ए माइनस बी दिया हो और हमसे ए बी यानी उनका प्रोडक्ट पूछ रहा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। ठीक, ए बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन फार्मूला हो गया, ये चौथा फार्मूला है और ये आपका पांचवा फार्मूला हो गया। तो टोटल हमारे पास यहाँ से 5 फार्मूले निकल के आए। अब यहाँ तक तो 5 फार्मूले आ गए। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से सेकंड वाली इक्वेशन का यूज करते हैं, दोबारा से सेकंड वाली इक्वेशन का यूज करते हैं, दिखा देता हूँ मैं, जस्ट वेट। हाँ, दोबारा से सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab है,
अब अगर मुझे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस टू ए बी को उठा के बाएं साइड ले जाएंगे तो माइनस का टू ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जा रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी। हमारे पास ये चीज़ निकल के आई। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं तीसरी वाली इक्वेशन का यूज़ करूँ, जो था क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू टाइम्स ऑफ ए बी। यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस टू ए बी को माइनस टू ए बी को उठा के बाई साइड ले जाएंगे तो प्लस का टू ए बी हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला जा रहा है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला जा रहा है। फ़र्क क्या है, जब हमारे पास ए प्लस बी और ए बी दिया हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास ए प्लस बी और नहीं, यहाँ क्या माइनस, सॉरी, हाँ, जब हमारे पास ए माइनस बी और ए बी दिया हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब ए प्लस बी और ए बी दिया हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये हो गया आपका पांचवा फार्मूला, और ये हो गया छठा फार्मूला। ठीक, छठा फार्मूला। अब दो चीज़ें और देख लेते हैं, इसके बाद इस सेशन को करते हैं एंड। ठीक, दो चीज़ कौन सी देखते हैं, मैं दोबारा से दूसरी और तीसरी इक्वेशन का यूज़ करूँगा। ठीक, यहाँ पर कर लेते हैं। अब ध्यान ये दीजिएगा कि जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी था। तो अगर मैं यहाँ से ए बी निकालना चाहूँ तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। समझ में आया आपको। अगर मुझे इस वाली इक्वेशन में से ए बी निकालना हो तो ए बी मतलब इसको उठा के उस साइड ले जाएंगे, और इस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को उठा के दाएं साइड ले जाएंगे। तो ये हमारे वहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक, तो ए बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। सेम उसी प्रकार से अगर मैं इस प्लस वाली इक्वेशन का यूज़ करूँ, कौन सी, ये वाली इक्वेशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो यहाँ से अगर मुझे ए बी निकालना हो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई टू। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ये छठा फार्मूला आ गया। टोटल कितने फार्मूले होते हैं, 1 2 3। ठीक, हाँ, 1 2 3 4 5, 4 5 के बाद कौन सा था, इसके बाद ये 6 था, और ये हमारे पास सातवां फार्मूला आ गया, आठवां फार्मूला आ गया, और ये नौवां फार्मूला आ गया। तो टोटल हमारे पास 9 फार्मूले हैं दोस्तों। दोबारा से काउंट कर लेता हूँ। पहला जो फार्मूला है, मैं दोबारा से बोलता हूँ, पहला जो फार्मूला है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, इसके बाद जो दूसरा फार्मूला है वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू टाइम्स ऑफ ए बी मिलेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तीसरे फार्मूले में, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। तो ये टोटल 3 फार्मूले हुए। इसके बाद हमने क्या किया, अगर हमने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, जोड़ने पे क्या मिलेगा, जोड़ने पे हमें ये मिला, जोड़ने के बाद हमें क्या मिला, जोड़ने के बाद हमारे पास ये फार्मूला, चौथा फार्मूला मिला, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक, जोड़ दिया। अब दोबारा से अगर मैंने दूसरी और तीसरी इक्वेशन को घटा दिया, तो घटाने पे हमें ये पांचवा फार्मूला मिला है, जो कि ए बी निकल के आया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। ठीक, ये पांचवा फार्मूला आ गया। तो ये तो जोड़ने और घटाने पे एक एक फार्मूले मिल गए। अब बात ये आती है कि जब हम दूसरी इक्वेशन को देख रहे हैं, दूसरा फार्मूला को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, और ए बी दिया है। तो अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाहूँ, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, जब हमें ए प्लस बी और ए बी पता हो तो ये हो जाएगा आपका इस वाले फार्मूले में, छठवें फार्मूले में। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी। ठीक, इसके बाद अब अगर हमें ए माइनस बी और ए बी पता हो तो क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का टू टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक, ये हो गया। अब
लास्ट में क्या होगा, अब बचा हमारे पास दो और फॉर्मूले। अब इसी वाले में देखिए, अगर मुझे ए बी निकालना हो तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और अगर दोबारा से ए बी निकालना हो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी दिया हो, तो हम लगाएंगे ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये जितने भी मैंने फार्मूले बताए ये आपको याद हो जाने चाहिए। ये बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं, समझिए ये फाउंडेशन है आपकी अलजेब्रा की, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले याद रहेंगे, फार्मूले जितने ज़्यादा याद रहेंगे सवाल उतने ज़्यादा तेज़ी से होंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हम सारी चीज़ें लिख लिख कर करें, थोड़ा सा एफर्ट डालिए। और एफर्ट मैं किस चीज़ में बोल रहा हूँ कि जब भी पढ़ने बैठे, मान लीजिए आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा जो टॉपिक है वो मान के चलिए अगर 20-25 दिन चलेगा, तो 20 से 25 दिन जब भी आप अलजेब्रा पढ़ने जाएं तो एक बार 5 मिनट का टाइम निकाल के, ठीक है, दोबारा से मैं बोल दे रहा हूँ कि 5 मिनट का टाइम निकाल के, 5 मिनट का टाइम निकाल के सारे जो फार्मूले हैं, जितने भी सारे फार्मूले हैं उनको राइट कर लीजिए, ठीक है, उनको लिख लीजिए, ठीक है। तो जब शुरुआत करें 5 मिनट का टाइम निकाल के फार्मूले लिख लें, इससे क्या होगा कि चैप्टर पढ़ने से पहले सारे फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे और समझ में अच्छे से आएगा और फार्मूले भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल क्या है, हमें फार्मूले याद होंगे तभी हम सवाल कर सकते हैं, ठीक। तो ये मेरी एक टिप है कि जब भी पढ़ने बैठे तो 5 मिनट के लिए जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके जो पहले बेसिक चीज़ें हैं वो राइट कर लें, फिर दोबारा से आगे बढ़ें, ठीक है, फार्मूला राइट कर लें। अब तो आज का जो हमारा अलजेब्रा का टॉपिक है, पहला लेक्चर ख़त्म होता है जहाँ पर मैंने बेसिक बेसिक फार्मूले आपको बता दिए, टोटल 1 2 3 और 1 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फार्मूले बताए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।